फिर कैसे हैं आप लोग, सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं 12th फेब के डेटा की। बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, प्राइस एक्शन से लेके यूएसडी आईएनआर तक जो भी फैक्टर्स मार्केट को अफेक्ट करने वाले हैं उनको कवर करेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। भाई सबसे पहले हम लोग देखते हैं डाउ जोन्स में क्या हो रहा है, नेस्डेक में क्या हो रहा है। अगर मैं डाउ पे देखूँ यहाँ पे तो लगभग 50,000 के पास में ये 66 पॉइंट की नरमी के साथ देखो अच्छा खासा ओपन हुआ था। हमने शाम को भी डिस्कस किया था, लगभग 300 पॉइंट के साथ ये गैप अप ओपन हुआ था। लेकिन क्या हुआ, ड्यूरिंग द मार्केट पूरा जो गैप जो था वो कंप्लीट जो है आपको फिल होता हुआ नजर आया। उसके बाद कंसोलिडेशन जो है करता रहा डाउ। तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे 300 पॉइंट से गिरावट हुई और सिर्फ 60 पॉइंट की गिरावट के साथ में क्या है ये बंद हुआ है, क्लोज हुआ है। ठीक है, और अभी भी देखो 50,000 का जो एक हिस्टोरिकल आपका लेवल है उसी के पास में ही आसपास घूम रहा है। नेस्डेक हम अगर देखें तो नेस्डेक में भी लगभग 36 पॉइंट। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या कि यूएस मार्केट से मुझे क्या आ रहे हैं, थोड़े से नरमी के संकेत आ रहे हैं। कोई बहुत बड़ा नीचे आने का नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर दिख रहा है कि मार्केट जो है वो थोड़े से यहाँ पे क्या तंग दिख रहे हैं, थोड़े परेशान दिख रहे हैं और वॉलेटाइल होते हुए मार्केट नीचे की साइड आता हुआ ज़्यादा दिखा, ये हमें समझ में आ रहा है। इसलिए हम इसको आज की डेट में थोड़ा हल्का नेगेटिव लिख सकते हैं। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो दिख रही है वो जो बड़ा संकेत आ रहा है वो आ रहा है कच्चे तेल से। कच्चा तेल इस समय मुझे क्या दिख रहा है, अभी कोई बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन देखो ये $70 पे पहुंच गया। ठीक है, 69.69, ये $70 पे। ठीक है, $70 पे इसका पहुंचना, हालांकि ये अभी बहुत ऊपर था, हमने जब रात को देखा था उससे थोड़ा सा नीचे जरूर आया है। ये हम देख रहे हैं कि हाँ, अगर मैं 30 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि थोड़ा नीचे देखो यहाँ पे 70.63 70.5 पे पहुंच गया था यहाँ से। ठीक है, इस लेवल से थोड़ी इसके अंदर जरूर सिचुएशन बेटर होती हुई नजर आई है। लेकिन एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, $70 का इसको टच करना। देखो आप एक बात बिल्कुल समझ लेना, कोई न्यूज आए या ना आए, है ना, अगर ये भाई साहब 70 के ऊपर जाके टिकते हैं, $72 को हिट करते हैं, तो समझ लेना कोई नेगेटिव जो है सिचुएशन क्रिएट हो रही है। भले ही हमारे सामने नहीं आ रही, वो पीछे कहीं ना कहीं चल रहा है, कुछ ना कुछ बड़ा कुछ चल रहा है। अगर ये $72 के ऊपर निकल जाए, क्योंकि देखो ये है ना, ये एक समझ लो एक इंडिकेटर है। ठीक है, ये एक इंडिकेटर है किस चीज़ का, कि ईरान के ऊपर यूएस और ईरान का जो वॉर जैसी सिचुएशन है वो और ज़्यादा जैसे बोलते हैं वहाँ पे पैनिक हो सकता है, वहाँ पे लड़ाइयाँ हो सकती हैं, वहाँ पे युद्ध हो सकता है। उसकी संभावना कैसे पता चलेगी, जब इस $70 से ऊपर टिक जाएगा और $72 को हिट करता है, मतलब भाई 62 से सीधा 72, मतलब कुछ ही समय में ये पहुंच जा रहा है। इसका मतलब सिंपल सी बात क्या है कि सिचुएशन जो है आउट ऑफ कंट्रोल होना शुरू हो रही है। और अगर ये वॉर होना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज क्या है, यूएस लगातार धमकी दे रहा है। यूएस कह रहा है कि आप हमारी शर्त नहीं मानोगे तो क्या होगा, अच्छा नहीं होगा। तो भाई यूएस की टैक्टिक है ये, कहीं ना कहीं क्या करते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं सामने वाले पे। और अब क्या हुआ, कल हमने डिस्कस भी किया था कि यूएस के साथ में इजरायली जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी मिल रहे हैं और वो बोल रहे हैं, भाई इजराइल वाले भी साफ चाह रहे हैं ना कि हमारा जो मुद्दा है ना वो भी सॉल्व हो जाए। जब इतना बड़ा युद्ध हो रहा है तो इजराइल के मुद्दे भी कहीं ना कहीं ईरान और इजराइल के आपस में जो मुद्दे हैं वो भी कहीं ना कहीं सॉल्व हो। तो वो अब ना ईरान को हर लेवल पे झुकाना चाह रहे हैं कि भाई तुम अब ईरान ऐसा देश है, आपको भी पता है कि वो नहीं झुकता। ठीक है, तो लेट्स सी कैसे सिचुएशन क्रिएट होती है यहाँ पर। उसके बाद अगर मैं गिफ्ट निफ्टी देखूँ तो गिफ्ट निफ्टी मुझे यहाँ पर फ्लैट ओपन होने के संकेत दे रहा है। अगर मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन होती है तो मेरा क्या प्लान रहेगा वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो मार्केट एक जो है टाइट रेंज में चल रही है, ये चीज़ हमें बिल्कुल पता होनी चाहिए। देखो बहुत सारे लोग ना मतलब बिना किसी सिचुएशन के, बिना किसी चीज़ों को समझे, है ना, बस नीचे कमेंट सेक्शन बोलेंगे बहुत बड़ा गैप अप होगा, बहुत बड़ा गैप डाउन होगा। कल इतने कमेंट आए सर गैप डाउन होगा, गैप डाउन होगा, आपके सामने है। ठीक है, सिचुएशन को है ना समझा करो इंस्टेड ऑफ कुछ भी रिएक्शन देने से पहले। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि गैप डाउन हो नहीं सकता, लेकिन आप किस बेस पे बोल रहे हो वो भी तो नीचे कमेंट सेक्शन बताओ ना कि यार मैं ये बेस है मेरा और इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें सिचुएशन मुझे दिख रही है। तो आपको है ना देखो, तुक्का मारने से ट्रेडिंग नहीं होती, ट्रेडिंग होती है सिस्टमेटिक अप्रोच से। एक बात आप समझ लो, समझ क्या हो रहा है ना, तुक्का मारने से ट्रेडिंग नहीं होती है। और तुक्का मारने से अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो वो आप बहुत गलत कर रहे हो। ट्रेडिंग हमेशा एक सिस्टमेटिक अप्रोच से होती है कि आपने एक सिस्टम बना रखा उसके अप्रोच से। ठीक है, अब मुझे क्या समझ में आ रहा है सर, हम मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है या थोड़ा सा ऊपर भी ओपन होता है, हल्का सा नीचे ओपन होता है, तो मतलब वही 25,950 के पास में, 960 की रेंज में, 940 की रेंज में कहीं मार्केट ओपन होती है। अगर मार्केट इस रेंज में कहीं ओपन हो रही है, मतलब इस रेंज में कहीं ओपन हो रही है, तो मुझे क्या करना है, मेरा सिंपल सा फॉर्मूला है कि भाई आप इस रेंज के अंदर कहीं ओपन हो रहे हो तो मेरे पास क्या है, यहाँ पे आपको रजिस्टर सपोर्ट है, क्लियर, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन दिख रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। ठीक है, मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट अगर थोड़ा सा ऊपर जाती है ना इस लेवल पे, तो यहाँ से 26,000 मेरा स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस जोन है। मैं इस लेवल पे कुछ रजिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। मार्केट अगर रजिस्टेंस लेती है बहुत अच्छी बात है, दिस इज द एरिया जहाँ पे मैं कुछ सपोर्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। आपको एक बड़ा मूव आ सकता है 2600 तक।
देखो ऊपर मूव आएगा तो 26,100 एक आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलेगा, लेकिन 26,000 पे भी क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग ओआई है, हमने कल भी डिस्कस किया था, ओआई बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इसको तोड़ने में मार्केट को पसीने आएंगे। लेकिन अगर कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो मैं यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से टेलीग्राम पे भी अपडेट दूंगा कि एक अच्छा पॉजिटिव प्राइस एक्शन लाइक दिस या इस तरीके से कुछ बन रहा है, मार्केट आपको एक अच्छा मूव दे सकती है, तो आपको 2600 तक का एक मूव हमें मिल सकता है। अब वो ऐसे भी आ सकता है थोड़ा नीचे आके, है ना, इस जगह पे 25,900 पे आके, अगर 25,900 पे आके यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना देता है कि हाँ भाई मैं तो ऊपर जाने के लिए बात सोच रहा हूँ, दिस मींस अ वेरी स्ट्रॉन्ग एरिया, यहाँ बुलिश एंगल्फिंग बनता है तो मार्केट ये डबल टॉप जैसी सिचुएशन बना के फिर ऊपर जा सकती है 2600 तक। तो मैं कहाँ पे बुलिश होने के बारे में सोचूंगा और कहाँ मैं बेरिश होने के बारे में सोचूंगा, मैं आपको बता दूं, ये एरिया जो है ना, ये आपका सपोर्ट एरिया है और ये एरिया है वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ठीक है, ये आपके लिए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये एक आपका सपोर्ट है कि हाँ भाई यहाँ पे हम होल्ड ले सकते हैं। अगर इसका ब्रेकडाउन देखिए तो ये आपको वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा, जहां पे आपको बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न या फिर मदर बेबी कैंडल पैटर्न जो है बन सकता है, तो आपको यहाँ पे अपनी निगाह पॉजिटिव साइड बना के चलनी है। क्लियर है? अब आती है क्वेश्चन क्या है कि यहां से अगर पॉजिटिव बन सकते हैं तो कहां तक जा सकते हैं, 2600 पे। 2600 तो अगर एक बार को वेट करते हैं भाई, वापस से नीचे आने की तैयारी कर लेना, यहां से मार्केट वापस नीचे आ सकती है, पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है। यहां पे ध्यान रखना, कुछ भी सर्टेनिटी, कोई निश्चितता नहीं होती मार्केट के अंदर, हमेशा अपना रिस्क मैनेजमेंट सही प्लेस पे रखना है। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज वो है कि सर अगर इसका ब्रेकडाउन हमें देखने को मिले, तो अगर देखो इसका ब्रेकडाउन देखने को मिले आपको रेड कैंडल से, तो तुरंत नहीं कूदना, ये एक ट्रैप कैंडल होने के चांसेस है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, आई विल वेट, मार्केट वापस आए यहाँ पे 25,900 पे इसका रेजिस्टेंस ले और हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन फॉर्म करेंगे। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन पे हमें एक रेजिस्टेंस मिलता है तो हम देखेंगे कि हाँ भाई ये एरिया जो है कि नेगेटिव एरिया, यहाँ पे इसने कुछ बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया है या इनवर्स हैमर बनाया है, तब हम 25,800 तक का एक मूव दे सकते हैं, 25,750 तक का एक मूव हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इसको भी हमें मिस नहीं करना ये, लेकिन हमें क्या है, ट्रेंड लाइन का वेट जरूर करना, जो कि मैं टेलीग्राम पे आपको अपडेट दे दूंगा, जो लिंक आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लेना है, आपने नहीं किया अभी तक तो। ठीक है, ये क्लियर है, इसमें कहीं भी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने बच्चे की तरह। ठीक है, अब आ जाते हैं यूएसडी आईएनआर पे। तो यूएसडी आईएनआर मुझे क्या कह रहा है, 90.73। अब की बार ना इस वाले सैटरडे को बहुत शानदार वीडियो आ रही है, बहुत शानदार, मैंने पूरा प्रिपरेशन कर लिया है। उस सैटरडे को जो 12:30 बजे वीडियो आएगी ना सर, बहुत शानदार वीडियो है, उसके अंदर हम बात करेंगे ऐसे पैटर्न की जो गोल्ड एंड निफ्टी का पैटर्न है, गोल्ड एंड निफ्टी का रेशियो है। गोल्ड एंड निफ्टी का रेशियो भाई बहुत ही एक क्रिटिकल लेवल पे आके खड़ा हुआ है, और जब भी ऐसे क्रिटिकल लेवल पे आता है तो उसके ऊपर हम बात करने वाले, बहुत ही शानदार सेशन रहेगा, 12:30 बजे आएगा वो सैटरडे को। पेड वैल्यू जो है ना आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूं, तो उसको टेंशन मत लेना। तो आपको समझना क्या है कि जब भी इस तरीके से यूएस जो है आपका डॉलर, हमारा रुपया जो है सीधा सीधा कमजोर और 90.73 पे जाके खड़ा हो रहा है, ये थोड़ी सिचुएशन ठीक नहीं है। अब देखो भाई वापस से हम 91 पे ही आ रहे हैं ना, देखो स्टेबिलिटी होनी चाहिए थी, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आप 90 के नीचे स्टेबल होते हैं। अब देखो पिछले 5 दिनों में भी एक अच्छा खासा बढ़ा है, तो हमें क्या समझना है कि भाई अगर आप 90 के नीचे स्टेबल होते तो ठीक थी, लेकिन 90 के ऊपर जाके खड़ा हो रहा है, 91 पे जा रहा है धीरे धीरे, भाई क्लियरली नेगेटिव है ना। एफएस आ तो रहे हैं लेकिन उनके हाथ भी मुझे थोड़े बंधे हुए दिख रहे हैं। अब आते हैं बात सर एडीआर, देखो आपका इन्फोसिस का है, विप्रो का है, आईटी फिर दोबारा से टूटने के बारे में बात चल रही है, एआई वहाँ पे दोबारा से धमाल करता हुआ नजर आ रहा है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपको यहाँ पे हमारे जो आईटी स्टॉक्स हैं उन पर दबाव बनता हुआ नजर आता है। ठीक है, बात करते हैं गोल्ड एंड सिल्वर की। गोल्ड भी आपका लगभग 0.5% मतलब फ्लैट, अब ना इनके अंदर जो है वॉलिडिटी थोड़ी सी खत्म हो रही है, और मार्केट यहाँ पे नॉर्मल परसेंटेज को अब वैल्यू देने लग रहा है, मतलब कि थोड़ा सा आप क्या है, गोल्ड एंड सिल्वर थोड़ी कंसोलिडेशन वाले जोन में जा रहे हैं, अच्छी बात है, मैं तो कह रहा हूं ये थोड़ा कंसोलिडेशन करेंगे, उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। सिल्वर आपका कल बहुत अच्छा दिख रहा था ऊपर, ये आपको 81.2 पे दिख रहा है इस समय पे, लेकिन आपको मैंने कल इसको 85 पे हमने देखा था, 84 पे हमने देखा था, लेकिन अब इसके अंदर यहाँ पे 2.72% की गिरावट, ऊपर से यहाँ पे गिरावट आई है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि हाँ भाई कल शाम से लेकर अभी के बीच में हमें थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा वॉलीटाइल होता हुआ सिल्वर दिखा, 6% हमने ऊपर तेजी देखी, उसके बाद गिरते गिरते वो 2.6% नेगेटिव हो गया। ठीक है, जो एक पॉजिटिव था तो ये यहाँ पे नेगेटिव हुआ है, तो ये चीज़ समझ में आ रही है कि हाँ यहाँ पे थोड़ी सी वॉलिटिलिटी बढ़ रही है, ये हमने डिस्कस भी की थी। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, अगर मैं 15 मिनट का चार्ट यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो 30 मिनट के चार्ट पर देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि हम कहाँ पे थे, 86 पे थे। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ भी एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि डबल बॉटम जैसी सिचुएशन यहाँ भी क्रिएट हो रही है, तो हो सकता है वापस से 86 वाले जोन में हम जाते हुए नजर में आ जाएं, तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखना, जो लोग बोलते हैं ना आप हमेशा डबल बॉटम देखते हो, आप हेड एंड शोल्डर देखते हो, आप ट्रायंगल पैटर्न देखते हो, आप भाई यही पैटर्न मार्केट में काम करते हैं तो यही देखूंगा, और मैं बताऊं ना, आप बताओ ना क्या देखूं, सिंपल बताओ ना, आप बता दो, मैं प्राइस एक्शन ट्रेडर हूं तो मैं यही देखूंगा, है ना, ये मैं कोई इंडिकेटर ज्यादा ट्रेड नहीं करता तो मैं इंडिकेटर नहीं देखता, सिंपल है। अब आते हैं डेटा पे।
डेटा मुझे क्या समझा रहा है, तो भाई डेटा मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि 4.5%, आप समझ रहे हो 4.5% इस भाई साहब ने खरीदा है, जबकि मार्केट में कोई ऐसी गिरावट नहीं हुई थी। ये फ्लैट ओपन में ही हमने इसको दिखा कि हाँ यार ये फ्लैट में ही आपको 32.84 पे चला गया। अब मुझे क्या चाहिए कि भाई ये मार्केट और कंसोलिडेट करता है, मान के चलो 25,900 पे 25,750 तक आता है, तो हमें इसकी पोजीशन और बढ़ती हुई नजर आ सकती है। 26,000 के ऊपर जाने पर मुझे लगता है ये प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है अगर मार्केट 26,000 के ऊपर जाता है। इसलिए मैं आपको कल बताया भी था कि हो सकता है कि मार्केट है ना अब थोड़ा, जैसे हमने डेली टाइम फ्रेम पे देखा है, तो मार्केट थोड़ा नीचे की साइड आ सकता है। याद होगा हमने डिस्कस किया था कल, आपने प्राइस सेक्शन वाला वीडियो नहीं देखा तो उसको जरूर देख लेना। उसके पीछे का बड़ा रीजन है प्रो की पोजीशन का बड़ा होना। ये होगा तभी जाके मार्केट एक अच्छा मूव देता हुआ नजर आता है, जनरली ऐसा देखा जाता है। ठीक है, बात करते हैं एफआईएस की, तो ये तो भाई साहब अभी पॉजिटिव रहेंगे। एफआईएस मुझे कैसे दिख रहे हैं, एफआईएस मार्केट के अंदर पॉजिटिव है, पिछले 3 दिन से लगातार इनकी जो इंडेक्स फ्यूचर के अंदर अपनी पोजीशन को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, 22.14 पे आ रहे हैं, पिछले 3 दिन से लगातार खरीदारी चल रही है, तो ये पॉजिटिव रहेंगे। और ये भाई साहब अब जो है नेगेटिव जोन में चले जाएंगे। कल तक मैं इसको वेट एंड वॉच में रख रहा था, लेकिन अब ये थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग इंडेक्स फ्यूचर में तो करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं कैश मार्केट की। कैश मार्केट में कल मेरे से गलती से ये निकल गया था, 125% करोड़ की खरीदारी थी, लेकिन ये बिकवाली है, ध्यान रखना। 943 करोड़ की आपके आसपास की खरीदारी, 245 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर में खरीदारी और स्टॉक फ्यूचर में लगभग 760 करोड़ की बिकवाली के साथ साथ इन्होंने क्या करा, लगभग 300 करोड़ के आसपास की खरीदारी की, जिसके सामने 125 करोड़ जो है आपको बेचा है। किसने, ये टीएस ने बेचा है, ध्यान रखना। ठीक है, विक्स आपका 0.9% घट के आया, अगेन 11.55। अभी के लिए मैं इसको वेट एंड वॉच में रखूंगा। ठीक है, 11.55 ओके है ना, 12 के पास में ही है। इंडिया निफ्टी आपका 0.1% बढ़ के आया था, और ये आपका 0.1% घट के आया था। निफ्टी आपका बढ़ा है 0.1% और सेंसेक्स आपका 0.1% घट के आया था। अब हम आ जाते हैं अपनी थाली को बिल्कुल अच्छे से सजाने के लिए। अब भाई अब हमारे पास सब कुछ है, हम आराम से सजा सकते हैं। प्राइस सेक्शन कैसे दिख रहा है, इस समय फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट कंसोलिडेशन वाले जोन में ही जाती हुई दिख रही है, तो ये मुझे वेट एंड वॉच में लगेगा। विक्स आपका ओके है, मैं इसको भी वेट एंड वॉच में रखता हूँ। गोल्ड एंड सिल्वर में अब इस समय गिरावट दिख रही है, और वैसे क्या है कि वॉलिटिलिटी बढ़ रही है, तो मैं इसको अब थोड़ा नेगेटिव जोन में रखता हूँ। ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर थोड़े नेगेटिव जोन में रहेंगे। एफआईएस नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। ठीक है, और डीआईएस आपके नेगेटिव, प्रो आपके पॉजिटिव। कच्चा तेल जो है उससे बड़े भारी संकेत मिले, $70 के ऊपर जा रहा है, तो भाई ये नेगेटिव जोन में जा रहा है। पुट कॉल रेशियो अभी बैलेंस दिख रहा है, वेट एंड वॉच है 0.87 पे है। ठीक है, पी पॉजिटिव दिख रहा है, वहाँ पे हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके ये ज़्यादा कोई पॉजिटिव भी नहीं, मतलब ठीक है, इसको हम पॉजिटिव लिख सकते हैं, इतना कोई ज़्यादा भी अच्छा नहीं दिख रहा। एशियन मार्केट और यूएस मार्केट से क्या संकेत है, फ्लैट ही दिख रहे हैं, वेट एंड वॉच पे ही रखेंगे, है ना। उसके बाद यूएसडी आईएनआर आपका नेगेटिव है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 5 नेगेटिव टिकर हैं, 3 ही सिर्फ पॉजिटिव टिकर दिख रहे हैं। ठीक है, आपको बहुत लोग बहुत ही पॉजिटिव दिखा रहे होंगे, लेकिन मैं आप जो मेरा डेटा है मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पे वेट एंड वॉच दिखता है 5, यहाँ पे मुझे वेट एंड वॉच दिखते हैं। ठीक है, 5 मेरे यहाँ पे अगर वेट एंड वॉच दिख रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, मार्केट थोड़ा नेगेटिव टू वेट एंड वॉच वाले जोन में चल रही है, ये मुझे यहां पे समझ में आ रहा है। अब इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि मार्केट ऊपर नहीं जा सकती, मैंने प्राइस सेक्शन आपके साथ अच्छे से डिस्कस कर लिया है, उसी के हिसाब से मैं मार्केट जो है चलती हुई नजर आ सकती है। आपको लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आपको टेलीग्राम ज्वाइन करके चलना है। आई होप इस समझ में आया, वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।